पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, चल रहे विषय को तो आज हम ले न पाएंगे। एक और विषय पर आज आप चर्चा लेते हुए आपका समय सफल किया चाहते हैं। बड़ा निराला प्रश्न है आपका, जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ उकता रहा है। आप फरमाते हैं एक गली या मोहल्ले से कई आते हैं, रविवार को बैठकर उस गीता जी पर विचार करते हैं। उनमें आपस में ये एक प्रश्न कुछ पिछले रविवार को हुआ, कई रविवार गुजर गए, जब बैठेंगे तो जो समस्या होती है वो सबके सामने आ जाती है। आप फरमाते हैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, आज ये आपका प्रश्न है, फिर मैं भगवान जी के उत्तर के आधार पर आपका घर पूरा करने की चेष्टा करूंगा। आजकल के वातावरण में और ग्रस्त आश्रम में रहते हुए, जबकि भूल से समझ लो या ऋण रूप में भगवान जैसे कहते हैं उस रूप में समझ लो कि हमारी जिम्मेवारियां भी मूर्खता से ज्यादा हैं, छोड़ भी नहीं सकते, भगवान भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। इधर भगवान ने यह भी लगन लगा दी है कि हम कल्याण भी अपना करें, इसको भी नहीं छोड़ सकते। मन घबराता है, अगर इसको छोड़ती है तो जमीर लानत मारती है, और इंसाफ भी नहीं इस मार्ग के साथ हो रहा। दिन भर में थक जाते हैं, बक बक करते हुए दफ्तर में, दुकान पर। थोड़ा सा समय होता है, रोज भी नहीं सत्संग सुना जाता। फिर आप ही कहिए, यह है आपका आखिरी प्रश्न का आखिरी हिस्सा। जब हम कल्याण भी चाहते हैं, समय भी नहीं है, उलझे हुए गए, जिम्मेवारियां भी ज्यादा गए, तो कोई भगवान ने ऐसा संक्षिप्त तरीका नहीं बताया हमारे जैसों की दयनीय दशा को देखकर कि हम भी अपनी भावना पूरी कर ले और ये शुभ अरमान भी लेके न मरे। यह है अनेकों का प्रश्न, या उस गली वाले मोहल्ले वालों का प्रश्न, बल्कि ये सबका प्रश्न है। मैं समय के अवसर के इंतजार में था, जबकि भगवान जी ने ये लगातार एक सिलसिला जारी कर दिया। आज प्रभु ने अवसर दिया है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान मुझे भर दे उचित उत्तर से जो उन्होंने गीता जी में दिया है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और अपना आने का समय सफल कीजिएगा। साधिक और उसकी साधना, मैं इसका शीर्षक ये बना रहा हूं, आप और साधना।
पहले आप जैसे घर में आप कहते हैं मोहल्ले वाले आके बैठ जाती हैं और गीता जी पर कुछ विचार करते हैं, पहले आप ये सोचिए साधना है क्या। वो थोड़े आप विचार करते हैं, जो कुछ हमने करना पहले वो तो सोचे कि हमने करना क्या है, तभी तो हम एक इरादा बनाएंगे। साधना किसे कहती है, मैं दोबारा तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। साधना की परिभाषा क्या है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, समय नहीं है, मैं खुद ही प्रश्न करता हुआ जवाब देता जाऊंगा। साधना की परिभाषा क्या है, साधना किसे कहते हैं महाराज जी के अनुसार, और वही सारे महापुरुषों ने अनुभव किया। और फिर पहले ये ले, साधना किसे कहती है। साधना शब्द साध से बना है, ध्यान देना। साध किसी चीज को सिद्ध कर लेना, सिद्ध करना। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ाई को सिद्ध कर लिया, सूट से आप एमए हो गए या पीएचडी हो गए, एक सब्जेक्ट में आप सिद्ध कर गए। पीएचडी का मतलब ही होता है एक डिग्री ले ली एक सब्जेक्ट की, उसमें आप सिद्ध है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, इतनी आपने शोध किया है या रिसर्च की है। तो इसमें क्या होता है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना, मन और बुद्धि को। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। मन और बुद्धि क्या है, गलती से कहो, अज्ञानता से कहो, भगवान के शब्द है अविद्या है। छोटे रूप में जो किसी के अंतःकरण पर छाई हो तो उसे अविद्या कहती है। जरा दोनों में फर्क देखना। छोटे रूप में जो हमारे अंतःकरण पर छा जाए वो अविद्या, और सारे संसार में वही चीज छाई हो तो उसे माया कहती है। माया की ही लड़की अविद्या है। अच्छा, अविद्या और माया में अंतर कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। जब एक अंतःकरण पर छाई हो उसे माया नहीं कहेंगे, उसे अविद्या कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे, जहालत कहेंगे। और यही एक विराट रूप में सारे विश्व में या संसार में छा जाए उसे भगवान कहते हैं मेरी योग माया। माया में और इसमें इतना ही अंतर है कि माया सारे संसार की छाई होती है, जबकि अविद्या एक अंतःकरण पर छाई होती है। प्लीज, वाह, जो महाराज जी ने गीता जी में कहा है, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। ये भगवान इतने चालाक होशियार है, उन्होंने दोनों अर्थ निकाल लिया। अविद्या का भी बीच में ले लिया, माया को भी बीच में ले लिया, दोनों को ही अपने लपेट में ले लिया या अपने आलिंगन में ले लिया है। वैसे दो बेटियां इकट्ठी पिताजी के पास आ जाए तो दोनों के गर्दनों में अपने हाथ डालते हुए अपने सीने से लगा लेंगे, दोनों उनकी है ना। हाँ, तो इधर अविद्या को मेरे प्रभु ने पकड़ा है, इधर माया को लेकर के आगे आए, दोनों ही आ गई। हाँ, लेकिन आपने अविद्या की ओर देखना, माया की ओर नहीं। माया के ऊपर चक्कर मारना हमारा काम है। जो हम भगवान जी के वाणी के प्रचारक गए, रिसर्च करने वाले गए, संसार के झगड़ों बखेड़ों में कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो हम लोग माया को भी ऐसे होल ढूंढने की, उन गहराई में जाने की जितनी प्रभु ताकत देती है, जाते हैं और आपको समझाते हैं। अब तो हम अविद्या की बात करें। अविद्या क्या होती है, जो प्राणी या पदार्थ आप ले चुकी हैं या और प्राणी और पदार्थ आप लेना चाहते हैं। कई प्राणी पदार्थ संसार के आपने ले लिए, कईयों को लेना चाहती हैं। हाँ, तो आप अपनी अविद्या से जो प्राणी पदार्थ लिए ना उनकी असलियत जानती हैं, जो लेना चाहते हैं ना उनकी असलियत जानती है। अब मैं विशेष शब्द बोलूं, प्राप्त की असलियत भी नहीं जानते, अप्राप्त की भी असलियत नहीं जानते।
जो तो प्राप्त हो गए उसके बारे में आपको पता नहीं, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अब प्राप्त हो उसके बारे में पता नहीं। अच्छा, जी हां, इंसान गिरना कहां से शुरू करता है? वैसे तो भगवान ने बताया, लगाया जो महसूस मन, पर महापुरुषों ने जरा भगवान के स्वरमान को और सरल किया। पहले वो संसार के किन्हीं प्राणी पदार्थों को जानता है या जान लेता है, लेकिन मूर्खतावश ठीक नहीं जाना। जानाति, मूल शब्द ले लो ऋषियों के, जानाति जानता है क्या, ये बहुत अच्छी है, बड़े सुखदायी है, खा गया मार यहीं से, ये बहुत अच्छी है और बहुत ही सुखदायी है। ये इसी को अविद्या कहती है। ये बहुत अच्छी नहीं है, क्यों? ये टिकने वाली नहीं है। भगवान आपको नाराज होती है, आपने कैसे कह दिया ये बहुत अच्छी है? मुझे जो आपके पास क्या जवाब, मुझे जो अच्छे लगते हैं, यही मार खाई हमने, इंसान ने यही मार खाई जो देवता से एक मामूली इंसान से गिरता हुआ शैतान बन गया। बच्चे, नर नारी का गिरना यहीं से शुरू हुआ जब प्राणी पदार्थों को अच्छा कह दिया अपनी दृष्टि से। हमने इनको देखना था भगवान की दृष्टि से। अच्छा, प्राणी पदार्थों को भगवान की दृष्टि से देखो जिसने बनाए हैं। लेकिन हर एक नर नारी अपने अंतःकरण के संस्कारों अनुसार सृष्टि को देखता है, अपने अंतःकरण के संस्कारों अनुसार सृष्टि को देखता है। यहीं से अज्ञानता शुरू हो जाती है। हमें नींबूदानी में पड़े हुए नींबू को निचोड़ने के लिए, जैसे नींबूदानी नींबू को निचोड़ना शुरू करती है, उसका रस नीचे गिलास में आ रहा है, हमारा भी रस गिरना शुरू हो जाता है जब प्राणी पदार्थों को अपनी दृष्टि से देखते हैं। क्यों? अपनी दृष्टि तो अज्ञानता में, अविद्या में है। तो जो कुछ भी हम देखेंगे हम भ्रांतिपूर्ण देखेंगे, अशुद्ध देखेंगे, हाय, हम उसे उचित रीति से नहीं देखेंगे। इसलिए आप अपने मन को समझाओ, मैंने भगवान की दृष्टि से संसार को देखना है। वाह, सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों, हमें संसार को भगवान की दृष्टि से देखना है। और भगवान की दृष्टि क्या है? अनित्यम असुख। केवल दो शब्द कि मेरा संसार अनित्य है और दुखदाई है। पर दुखदाई तो तब होगा जब आप इसकी तमन्ना करेंगे, इसकी इच्छा करेंगे, आकांक्षा करेंगे, लालसा करेंगे। है अपने आप में सिनेमा का कहां दुखदाई है? अपने आप को दुखदाई है। इच्छा कीजिए, धन खर्चिए, हाँ, टाइम बर्बाद कीजिए, हाँ, फिर जो वहां से स्टोरी लेंगे उसका प्रतिक्रिया रूप में अपने चित्र को भ्रष्ट कीजिए, हाँ, बिनाई को बर्बाद कीजिए और इतनों में बैठ करके सेहत का नाश कीजिए। हाँ, अब हम इच्छा ही नहीं करते, सिनेमा में हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? अगर आप इच्छा करेंगे, और इच्छा कब की? जब उसकी लाइट साइड देखती है। अगर इंसान जहान को सही रूप में देखता, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा, मैं कभी नहीं थकूंगा ये कहता हुआ, संसार को सही रूप में देखना, भगवान की दृष्टि से देखना। और भगवान की दृष्टि, भगवत दृष्टि क्या है? अनित्यम असुख। अच्छा, ये अनित्य गए, कोई शक नहीं, कोई चीज नित्य न रहो, थोड़े देर रह के चली जाए, हाँ, उसके हम अनित्य कहेंगे। अगर फिर आप इसकी इच्छा करेंगे, हाँ, आप इच्छा करके मन को आपने बेचैन किया, इच्छा ने हमारे चैन वाले मन को बेचैन कर दिया। मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलती? इतनी अच्छी है ना, अपनी ओर से आप कर रहे हैं। किसी धर्मराज सपने में आपको नहीं कहा कि ये वस्तु लो तब आपके लिए सुखदायी होगी, आपने खुद ही अपने में से ले लिया है। मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलती? मैंने कहा रब का बिगाड़ा है। आप ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। जितनी देर लगेगी उस प्राणी पदार्थ के प्राप्त करने में, उतनी बेचैनी बेकरारी आप में बढ़ती जा रही, विक्षेपता बढ़ती जाएगी। हाँ, आपने टिके हुए मन को भटका दिया, शांत मन को आपने अशांत कर दिया। अब भगवान तो बड़े दयालु कृपालु और बड़े उदार हैं,
बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। कोई समय तड़फा के हाँ आपको वस्तु दे देंगे, आप ये समझते हैं मुझे ये वस्तु, आप उसका प्रयोग भी शुरू कर देंगे। आहा कितनी अच्छी वस्तु है, क्या वस्तु अच्छी नहीं, ये मुझे बहुत शांति दे रही है, इससे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। गलत, यहां इंसान ने फिर मार खाई। नहीं, वस्तु के मिलने से कामना हट गई। कहां गहराई में गए, कितने गहराई में चले गए हमारे ऋषि। उस वस्तु के ना मिलने से मन बेचैन हो गया था, वस्तु के मिलने से हमारी वो कामना चली गई, कामना के चले जाने से मन पहली अवस्था में आ गया जैसे पहली अवस्था में था। हमने कहा मुझे वस्तु से मिल रहा है, जबकि मन की स्थिरता से खुशी मिल रही है। पकड़ लो, मन आपको स्थिर हो गया, भटकन दूर हो गई, पहली अवस्था बन गई जबकि आपने कामना नहीं की थी, और अपने आप की शांति मिल रही है। हम समझते हैं प्राणी पदार्थ मिल गया, उससे मुझे शांति मिल रही है। अच्छा, महापुरुष भांडा फोड़ते हैं, अगर उस पदार्थ से मिली है, अब नई कामना ना उठे फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम उसका कंज्यूम करती हैं, उसका प्रयोग करती हैं, सजनों फिर कामना खड़ी होती। क्यों? उससे पूरी तसल्ली नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। वरना मन को आप नाराज होइए कि मन को अगर इसी पदार्थ से शांति मिल रही है तो फिर और क्यों करता है। और नई कामना का मतलब क्या हुआ? इसी से शांति नहीं मिलेगी, वो थोड़े दिन दे सकती है। भगवान का फरमान, युग गुजर गए, युग गुजर जाएंगे, कभी झूठा हो सकता है, झूठे बोलते हैं अन्यथा। कभी भगवान का फरमान अन्यथा होगा क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर। ये तो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक आलमगीर कानून कुदरत, उर्दू बोल रहा हूं, आलमगीर कानून कुदरत, आलमगीर यानी यूनिवर्सल लॉ है। किसी प्राणी पदार्थ से आप सुख लेंगे, थोड़े दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने तमन्ना करके अपने मन को विक्षेपता में डाल लिया है। उसके बाद उस वस्तु का दिवाला पिट जाता है। ठन ठन गोपाल, वो तृप्ति दे ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा ने कहा, दाना कहां इनसे खुश था। दाना आजमाए हुए को नहीं आजमाएगा। मूर्ख और दाना में इतना ही अंतर है मेरी देवियों। मूर्ख आजमाई बात को बार बार आजमाते हैं, हाँ दाना 1-2 बार आजमा लेगा तो अपने मन को खींच लेगा। कोई दाना के सिर सींग नहीं लग जाते या सुखाब के पर नहीं लग जाते, तो अपने कर्मों से बताती हैं कि हम दाना। धोखा, बार बार धोखा नहीं खाएंगे, खा लिया धोखा बस। सुनी होगी कहावत आपने, क्या दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। दूध का रंग भी सफेद होता है ना, छाछ का रंग भी सफेद। एक बार दूध गर्म, उसके बुल जल गए थे, बड़ा चिल्लाया था। अब जब भी कोई सफेद लिक्विड चीज आती, भले ही छाछ भी आती, तो फूंक क्या मारेगा, गर्म तो नहीं। कहावत प्रसिद्ध हो गई, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक। रात को कुत्ता बोला, मालिक बड़ा खुश हुआ, कहीं पास में चोरी हो रही थी। मालिक ने खुश होकर उसे कई चीजें खिलाई। उसने गधा भी पाल रखा था, दूसरे गधा बोल पड़ा, उन्हें डंडे खाए बड़े जोर के। अब उसे जो डंडे खा, मालिक बस मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं तेरे से नाराज हो गया, मैं तुझे मन मन पक्की गालियां दूंगा। क्यों? कुत्ता बोला तो फिर तो आपने रोटियां दी और मीठी मीठी चीजें दी, मुझे डंडे मारे। कुत्ता तो बोला था किसी चोर के लिए, तो तू क्यों बोला? मैं भी बोले कि मुझे भी हरा हरा चारा देगा, कि और मीठी चीज देगा। कुत्ते को रात का काम है चौकीदारी करना, तो तू ढींचू करके हमारी नींद को खराब कर गया। पर ये मुझे क्या पता था भी वो चौकीदार है और मैं लंबरदार बन रहा हूं, मार खाऊंगा। अकल चाहिए ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आइए ये बात सबसे पहले बिठा लीजिए, जिन्होंने प्रश्न किया, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने आप को क्यों भगवान दलील से कह रहे। भगवान ने बाइबल में या कुरान शरीफ की तरह ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, वह यही प्रधानता है, मैं कह रहा हूं। और मैं कौन हूं? परमात्मा का प्यारा बेटा हूं। उधर वो कहते हैं मैं कौन हूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भगवान का भेजा हुआ
क्या संदेशवाहक हूं, पैगंबर हूं, पैगंबर हूं। वाह, मेरी बात मानो, वह पर्सनैलिटी प्रधान है और यहां दलील प्रधान, आर्गुमेंट, लॉजिक। वैसे तू बात कहती युक्ति युक्त बात कर, तब तो मान जाऊंगी। यू ढकोसला मारेगी, मैं नहीं मानूंगी। युक्ति युक्त, तो भगवान जी कह रहे युक्तियां दे के समझाता क्या मेरी बुद्धि का विकास हो जाए। गीता का मैं कितने गुण आपको बतलाऊं। बाकी धार्मिक शास्त्रों में पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व प्रधान है, अच्छा, और यहां दलील प्रधान, ज्ञान प्रधान, लॉजिक प्रधान, आर्गुमेंट प्रधान। फिर कहते समझ आई? प्रभु बिल्कुल समझ आ गई, कोई शंका आपने रहनी नहीं दी। ये अगर दलील से किसी को समझा लोगे तो हमेशा के लिए वो आपका बन जाएगा। और अगर अपना अहम पर जा दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, माई सेल्फ एंड माई गॉड इज वन, व्हाट आई से बिलीव इट, ये बात तो ना बनी। ये तो फिर एक किसी दूसरे पर सुपर इम्पोज करने वाली बात है, जैसे किसी पर लादने वाली बात है। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं संपूर्ण अवतारी हूं, जो कह रहा हूं बिलीव मी, नहीं। दलीलें देंगे, ज्ञान धारा देंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से समझाएंगे, फिर कहेंगे बता तेरे दिल से धनंजय कहीं तेरे बेजहालत गया या नहीं, फिर ये ज्ञान तो गई या नहीं। हाय हाय काका, मेरी देवियों, बहुत ही अच्छा तरीका है गीता के कृष्ण का समझाने। कोई हमारे ऊपर लादी नहीं गई बात, जबरदस्ती नहीं की गई। बाकी धर्मों में अगर प्रश्न करो तो आपको नास्तिक कहेंगे, बल्कि अपनी सभा से बाहर निकाल देंगे। निकाल दो इसको, नालायक कहीं का प्रश्न करता है। वो प्रश्न करो तो बेइज्जती समझती है, कहते ये काफर है, गला काट दो इसका। और हमारे यहां बार बार कहा जा रहा है करो अपनी शंका का समाधान। हाय हाय, अगर कोई प्रश्न उठा तो वो प्रश्न नहीं कहते, शंका कहते हैं। इसका समाधान होना चाहिए कि अगर शंका का समाधान नहीं करोगे तो शंका संख्या बन जाएगी। संख्या किसे कहती है? जहर को। वो आपके अंतःकरण को खराब कर देगी। इसलिए फौरन शंका का समाधान होना चाहिए। शंका का समाधान, हाँ, भगवान ने एक नहीं 2-3 जगह कहा है, शकूक अपने कर दे वो सब तारता। शक से बनता है तो शक का बहुवचन उर्दू बोलते शकूक, हम बोलेंगे शंकाएं। वो सब प्रकार की अपनी शंकाएं मिटा लेता है, तभी हमारे मन को शांति मिल जाएगी। शंकाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन में कोई शंका न उठे, अब मेरी आयु थोड़ी रहेगी, मैं पूरा रुपये जो समझ हूं अपना लू। शंका हमारी साधना को ठप कर देती है। और मैं नजदीक लाया, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये संसार ऐसा ही है। अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे साधना ठप हो जाएगी, आपकी रफ्तार बहुत ही मंद गति से चलेगी। अच्छा, पहले जैसा ये इसको ऐसा समझ लें, ये सच्चाई है बेटे, अनित्यम। अब मैं हमने अपनी ओर से नहीं समझना, पिताजी की ओर से नहीं समझना, मां जी की ओर से नहीं समझना, या जो हमारे गुरुदेव जी एक क्षमा चाहूंगा उनकी ओर से नहीं समझना। हमने जगत गुरु सृष्टि बनाने वाले भगवान जी की ओर से समझना। ये संसार क्या है? अनित्यम असुखम। नहीं तो भगवान कहते अगर कोई ऐसा नहीं बोलता और संसार को कुछ और कहता है तो खिलाफ इसके जो कुछ है यह अज्ञान है। इट्स नॉट द रियल नॉलेज, अनरियल ये नॉलेज है। जो बात भगवान जी के साथ मेल ना खाए, भगवान समझो उसे ज्ञान मत बोलो, वो अज्ञान है। हाय कितना क्लियर कर दिया कृष्ण ने। जो बात टैली ना करे गीता के साथ, दैट इज नॉट द रियल नॉलेज, दैट इज नॉट द जीनियन नॉलेज। भगवान ने हम सबको सतर्क कर दिया, सजग कर दिया। बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। हम सब सतर्क हो गए ये जान करके जो बात भगवान के साथ मेल नहीं खाएगी मैं उसे ज्ञान नहीं मान सकता। तो संसार के बारे में इस बात को जान ले, देखिए हमेशा के लिए वंश फॉर ऑल अपने मन में रख लीजिएगा कि संसार के स्वभाव तो ये है, अनित्यम असुखम। यहाँ के प्राणी पदार्थ चाहे किसी को बहुत अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे तब लगते हैं जब आपकी असलियत ना पता हो, वरना क्या हमें भद्दे भी नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन आपने मुझसे नहीं कहेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तो होते
अगर ये सदा इसी रूप में रहते तो शाबाश, शाबाश मेरी बेटी। ओ मैया, संसार के प्राणी पदार्थ तो बहुत अच्छे होते लग तो रही है, लेकिन ये सदा इस रूप में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं नहीं कह सकता ये बहुत अच्छी है। ऐसा मान जाओ। प्रश्न करने अगर वाले आए बैठे हो तो वो विशेष करके सुन ले, संसार बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? ये सदा एक जैसा ही रहता। तो पहले जान आती, पहले जानना। अच्छा, अगर आप ठीक नहीं जाना तो फिर क्या होगा? इच्छती, फिर आप चाहेंगे। दूसरा गड़ा क्या है? एक गड़ जान आती, आपने ठीक ही नहीं जाना, तो अगर ठीक नहीं जाना तो क्या होगा? इच्छती, आप फिर चाहेंगे। इच्छती मैंने चाहना, टू विश, टू डिमांड, टू लॉन्ग। अंग्रेजी ये शब्द बहुत अच्छा, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होते चाहना, तरसना। लॉन्ग करते तरसना, ये चीज क्यों नहीं मिलती मुझे, पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं प्राप्त। बेचैन इतनी हो गई, तुम इतने बेचैन हो गए, इसको लॉन्ग कहते हैं अंग्रेजी में, लॉन्गिंग। बिलोंगिंग और है, जब मैं लॉन्गिंग को ले लूंगा तो वो मेरी बिलोंगिंग हो जाएगी। आए, जिसके लिए मैं तरस रही हूं, अगर वो मेरी चीज ली गई, ले ली, तो वो मेरी बिलोंग हो गई, बिलोंगिंग। अच्छा, और देखिए शब्द लॉन्ग और बिलोंग। लॉन्गिंग होता तरसना, और जब मेरे पास आ गई तो बिलोंग हो गई, मेरे पास आ गई, वो मेरी अपनी चीज बन गई। लॉन्गिंग मेरी पास आ गई, बिलोंगिंग। वाह! तो पहले इंसान जान आती जानता है, अच्छा, लेकिन गलत जानता है। आज 99% नर नारी प्राणी पदार्थों को ठीक नहीं देख रहे, अपनी मूर्खता के आधार पर देखते हैं, अपनी अज्ञानता और जहालत के आधार पर देखा जाता है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हमने देखना है भगवत दृष्टि से। इसे बोलेंगे बेटी डिवाइन विजन से देखेंगे। जिसने सृष्टि बनाई है उसकी नजरिया से देखो, ये संसार क्या है, अनित्य मासुकम। अब आप सपने में भी नहीं कहेंगे कि प्राणी पदार्थ अट्रैक्टिव है या आकर्षक है, ये मुझे बहुत अच्छे लगती हैं। मैं कैसी कह दूं बहुत अच्छे हैं, जबकि ये थोड़ी देर के लिए अपना तमाशा दिखा रहे हो, थोड़ी देर के लिए अपना नजारा दिखा रहे हो, तो मैंने कैसे कह दी ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये कहना बंद कर दें तो क्या होगा? इच्छती नहीं होगा, आप चाहेंगे नहीं किसी प्राणी, सिर्फ देखेंगे जरूर। आहा, इनको देख लेंगे और भगवान को याद करेंगे, वाह मेरे प्रभु, खूब नजारे बनाते हो तुम, बहुत अच्छे। बस लेकिन आप इच्छती नहीं होगा। अगर चाहना होगा तो फिर क्या होगा? जानाती, इच्छती, क्रोधती। अब आप दिन रात एक कर्म में लग जाओगे, हाय हाय, दिन रात कर्मों में जुड़ जाओ। क्यों? उनको लेने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। अगर शुरू से ही मेरे प्रभु जी ज्ञान भर देते, जीव की नाना प्रकार की कामनाएं खड़ी ना होती और दिन रात इतना मरता भी ना। अगर पहले ही ठीक हो जाए, जान आती, जानना, फिर चाहना, फिर प्राप्त करने की चेष्टा करना। पहले जानना, पहले हम सही जान ले तो क्या होगा? चाहना ही नहीं होगी। ऐसा जीव अंतर्मुखी हो जाता है। आप कहती हैं साधना संक्षिप्त रूप में जल्दी कल्याण कैसे करें? साधना क्या है? साधना सिद्ध करना है। क्या करना? किसको? मन बुद्धि को। अच्छा, सिद्ध करने का अर्थ क्या होता है? अपने अधीन करना। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। जैसे मैंने कहा किसने एमए पीएचडी कर ली तो उस एक सब्जेक्ट को सिद्ध कर लिया, एक सब्जेक्ट में मास्टरी ले ली। अच्छा, पहले वो जो मास्टरी थी किताबों में थी या एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर के पास थी, हाँ, अब वो लियाकत उसके अपने पास हो गई, उसने उस सब्जेक्ट को सिद्ध कर लिया। बेटी जैसे कई बूटियां हकीम हमारे वैद्य जी सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, उसको सिद्ध कहते हैं। जहर होती है बच्ची, उसको सिद्ध कर लेते हैं जड़ी बूटियों को, कई चीजें और मिला मिला करके वो विशेष दवाई में, विशेष बीमारी में बड़े काम आती है। अच्छा, बहुत काम आती है, पर वो सिद्ध की हो। अच्छा, उसे आजकल के शब्दों में कुश्ता कहती है। कुश्ता, कुश्ते का लाभ भी बहुत है, कुश्ता की हानि भी बहुत है। क्या प्रमाण है आपके पास तो कुश्ता उसने सिद्ध किया हुआ?
अच्छा, अगर कुश्ता सिद्ध न किया तो उसका आफ्टर इफेक्ट डेथ। अगर कुश्ता न कभी लेना मेरी बेटी, आफ्टर इफेक्ट क्या? डेथ, मौत, फौर है। रूप रंग बदल जाएगा, खून का दौरा बड़ा हाई हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। कुश्ती का गुण भी बहुत है, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं कुछ सिद्ध किया। सब इसकी छोटी मोटी दवाई लेना अच्छा होता है। हकीम के किसी वैद्य के कहने पर कुश्ता कभी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं, चाहे 1000 रुपए की एक पुड़ी दूध दे, बिल्कुल भी नहीं वैद्य के कुश्ते को, बिल्कुल भी। क्योंकि आजकल वो वैद्य कहां है कि किसी जड़ी बूटी को सिद्ध कर ले। अब ये साधक कौन? जो बुद्धि और मन को सिद्ध किए हुए हैं। बुद्धि और मन सिद्ध करके अपने अधीन हो गए। कब? पहले इसको जानो, पहले जहान को जानो, जहान को इतने जान के अपने अंदर रखो। जगराता इस रूप का रखो, अपने घर में पड़ोसी बुला के नहीं, कि जहान अनित्य है, इसको आप देखो। आप मान गए? आपका मन मान गया? हाँ बाबा मान गया। अच्छा, मैं पकड़ता हूं आपको। आप फरमाते हैं मैं मान गया कि वाकई इसको ना मानने वाली बात को नहीं, अनित्य है, और अगर मैं चाहता हूं प्रयोग करता हूं तो ये दुख देंगे। ये जरूर जैसा अपने आप में कोई वृक्ष थोड़ा दुख देता है, या सिनेमा दुख देता है, या शराब खाना दुख देता है, नहीं देते अपने आप में। अपने आप में जहान की कोई चीज ही दुख देती है। पहले आप इसे सुखदाई मानो, पहले इसे वो मानो कि सथाई है, सथाई के बाद को सुखदाई है। कोई दो शब्द, सथाई, वेल इट इज परमानेंट एंड इट इज प्लेयर गिविंग। पहले सथाई मानो, फिर सुखदाई मानो। पहले सथाई मानो, रुको मेरे साथ, मन बुद्धि को रोक के मेरे पास बैठिए। पहले हम सथाई माने, फिर सुखदाई माने, फिर हमारे दोनों ही मन बुद्धि, हमारी छाती, हमारे सीने, हमारे जिगर को छोड़कर बाहर भागेगी। किसको? उसको लेने के लिए। वाह, फिर ये हमारे नहीं रहेंगे। जिसको आपने सफाई माना है, स्टेबलाइज किया माना है, परमानेंट कहा है, और साथ ही कहा सुखदाई। सफाई प्लस सुखदाई बुद्धि में रख लो ना। बाबा कितनी अज्ञानता है ये सफाई भी नहीं है। जब सफाई नहीं तो सुखदाई कैसे? पर 99% के ऊपर यही क्या बोलूं अविद्या छा गई है। मेरे जैसे क्या बसात बीमारी में मुब्तला है, क्या मानते हैं सफाई सुखदाई? ये सफाई तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए है। जैसे ये हमारी बरसात है, हाँ ये ज्यादा चौमासा बोलते पर आई का चौमासा नहीं, को पुराना वक्त चौमासेगा, ज्यादा 2.5 महीने होती है बरसात। बस चौमासा चमूसा ना कहा करो, वो दिन गुजर गए चौमासे के। बोलते हम चौमासा ही है, लेकिन चौमासा नहीं। चौमासा मैंने 4 मास वर्षा, कहां होती है 4 मास वर्षा? 2.5 महीने मुश्किल से। अच्छा, तो ये थोड़ी देर के लिए आती है, जबकि बृहस्पति वर्ग सब अब मुस्कुरा दी, सब प्रसन्न हो गई। हाहाकार मची हुई थी बृहस्पति वर्ग में, हमारे लिए भी थी। पहले हम भगवान का शुक्र मना रहे थे, ठीक है बच्चों, प्रभु तेरी यही इच्छा तो हमारी भी यही इच्छा है। अब सारा वातावरण खिड़ गया, हंस पड़ा सारे के सारे स्माइलिंग एवरीवेयर। कम ऑन, हम इस चीज को देख लें, ये अस्थाई है और सुखदाई नहीं है। मजाले आपका मन इनका संकल्प भी कर जाए। अगर आप कहते हैं हमने मान लिया, तो इसका संकल्प नहीं उठना चाहिए, वरना मन आपको धोखा दे रहा है। सुन मेरी देवी, सुन मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, अगर हमने मान लिया ये सफाई नहीं है और सुखदाई भी नहीं है, नो मोर कामना। अच्छा, नो मोर संकल्प विकल्प, इनका संकल्प विकल्प ही नहीं उठेगा, तो क्या होगा? मन अंतर्मुखी। अगर इतना हो गया तो आपके बहुत बढ़िया दिन आ गए, आपके बहुत ही अच्छे दिन आ गए। यमदूत तो नहीं, पर यमदूतों के राजा यमराज आपकी बड़े गुण गाते हैं कि ये हमारे पंजों से निकल गया, ये हमारे हाथ में नहीं आएगा। जो संसार के प्राणी पदार्थों को सथाई और सुखदाई नहीं मानता, हाँ, उसके लिए कोई संसार की देखता रहेगा और देख के प्रणाम करेगा, मेरे प्रभु खूब सृष्टि बनाई आपने, चाहना नहीं अब आपकी,
सृष्टि को देखकर सृष्टि बनाने वाले की याद आ जाएगी, सृष्टि को देखकर सृष्टि बनाने वाले की याद आ जाएगी। जैसे आपकी सुंदर मुन्नी और सुंदर मुन्नी को देखकर कहते किसी अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, कितना अच्छा बना के स्कूल में भेजती हैं, कितना सुंदर बना के भेजती हैं, कितने अच्छे तरीके से बच्चे को भेजा है। और गांव वालों को देखते हैं कितने नालायक इनके माँ बाप हैं, गिग्गे लगी हुई है, नक यहां तक पहुंच चुका है, पजामे का पौंचा फटा हुआ है और एक नाला ऊपर है एक नाला नीचे लटक रहा है जैसे 3 पैर हो। बच्चों को देखकर उनके माँ बाप याद आते हैं, क्योंकि माँ बाप का छाया ही बेटे बेटियों पे होता है, नो डाउट। इसी तरह आपके इरादे और विचार ही आपके कर्मों को दिखाते हैं। आपके कर्म कैसे होंगे? जैसे आपके इरादे और विचार होंगे। जैसे घर में माँ बाप, तो बच्चे जो घर से बाहर निकलेंगे पता लगेगा कि ये माँ बाप का छाया है। बच्चे क्या होती हैं? नथिंग बट शेडो ऑफ पेरेंट्स, शेडो ऑफ पेरेंट्स। वाह वाह, ये टीचिंग साइकोलॉजी कहती है। टीचिंग जो बच्चों को पढ़ाने वाले पढ़ते हैं ना बीए बीटी में, तो उसमें पढ़ाया जाता था टीचिंग साइकोलॉजी। बच्चों पर प्रभाव सबसे पहले माँ बाप का होता है, उन्हीं का छाया होता है। जब तक माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, टीचर मर भी जाए, पेट मरे, उनको होशियार नहीं बना सकते, क्योंकि टीचर थोड़ी देर के लिए उनके साथ कांटेक्ट करता है, जबकि माँ बाप घंटों उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। आपको टीचिंग साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे होशियार नहीं हो सकते जब तक माँ बाप पहले घर में पड़े हुए ना हो, माँ बाप डंगर ना हो, माँ बाप कौए ना हो, कुआं कर डाले में लड़ाई झगड़ा करते रहे। माँ बाप होशियार हो, चुस्त हो, सक्रिय, पढ़े लिखे, बच्चे भी ऐसे ही होंगे। आइए पहले इस बात को पक्का कीजिए। कर लिया संकल्प विकल्प बंद। ये आपके भगवान कह रही है, ना हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनो, संसार के संकल्प विकल्प नहीं उठेगी। अब इस अवस्था में मेरे भगवान आपको अंतर्मुखी कहेंगे। अंतर्मुखता का मतलब बुद्धि और मन अंतर में जाएंगे। कई जन्मों तक हमारी बुद्धि का इरादा और मन के विचार बढ़ जाते हैं, सिर्फ ये समीकरण ये सफाई गए सुखदाई है। फिर क्या होगा? फिर बीमारी लगेगी, मुझे मिलने चाहिए, फिर दिन रात कोशिश करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करके फिर अपने पास रखेंगे। तो जिनको तरस तरस के लिए उनके साथ हमारी अटैचमेंट, हमारा मोह हो जाएगा, हाय, फिर उनको हम कंज्यूम करेंगे, उनको मेंटेन करने में वो मर जाएंगे, हम बड़ी मेहनत मारेंगे मेंटेन करना, उनका संरक्षण करना, हाय, उनको प्रोटेक्ट करना। भगवान तरस करे अपनी दुनिया पर, और उनकी दुनिया इसी में मर रही है, अटेनिंग मेंटेनिंग में। पहले जिनको चाहते हैं उनके प्राप्त करने में कितना मरती है, हाँ, फिर जो चीजें चाहने वाली ले लेती है उनको बनाए रखने में आपका कितना टाइम वेस्ट होता है। अटेनिंग मेंटेनिंग। आजकल के नर नारी, आजकल मॉडर्न गर्ल और बॉय का जीवन कहां जा रहा है? अटेनिंग मेंटेनिंग। पहले इनको बहुत अच्छी है, सुखदाई है, पहले अटेन करो, मरो दिन रात एक करो, फिर उनको ले लिया। अब इनको बनाए रखने में, इनके संरक्षण में कितनी मेहनत है। मुन्नी बीमार, मुन्ना बीमार, श्रीमान बीमार, श्रीमती बीमार, घर के हालात खराब है, दफ्तर के हालात खराब, ओए यही तो ऑपरेशन करते हैं। इतनी अजीब हालात के अंदर साधना कैसी की जाए? हमारे ना चाहने पर भी हालात बिगड़ जाते हैं। आपके घर में बिल्कुल हालात ठीक होते हैं, थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे अपने ही संस्कार हमारे आगे आ जाते हैं। जैसे आपकी अपनी धोती का लड़ आपके पैरों में आके आपको गिरा के दांत तुड़वा देता है, आपकी अपनी धोती का लड़, जी हाँ, वाह, आपके अपनी पजामे का पौंचा आपके पैरों के तले आ गया, हाय, कितना नुकसान आपको पहुंचा। इस तरह इंसान के अपने इरादे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार इंसान को गिरा रहे थे। अब साधना क्या है? अंतर्मुखी हो जाना। कब? कहां से अंतर्मुखी जाना? बाहर से। तो कब होंगे? जब इसकी असलियत को जान लेंगे और कदर करना हो भगवान के उपदेश की हो, नेक जीवो हो, नेक देवी हो, कदर करना। सचमुच घोर कलयुग के अंदर गीता का ज्ञान मेरा रोम रोम कह रहा कि मेरे कानों के, अपने कान मेरे रोम के साथ लगाओ कि घोर कलयुग के अंदर गीता का ज्ञान मेरे और आपके लिए भगवान की कसम वरदान है, वरदान है, वरदान।
लोग कहते हैं भगवान का वरदान क्या है? गीता वरदान है। अगर गीता पर विश्वास आ गया, अगर गीता पे श्रद्धा आ गई, तो इससे बढ़ के वरदान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। मेरे हृदय में घुस के देखो कितना चोटी का वरदान है कल युग में हम सब के लिए, जिनको श्रद्धा है उनके लिए गीता वरदान का काम कर रही है। हाय हाय, अगर ये वरदान का काम करती तो मन आपका अंतर्मुखी होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, पहले मैं जरा इस पर स्ट्रेस कर लूं या अनुरोध पूर्वक कह दूं। अंतर्मुखी कब होगा? जब जहान की असलियत को, समय के जहान को जीरो बना दो। जो चीज टिके नहीं, सिर्फ सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए, वो लुभावनी तो होती है पर प्राप्त करने योग्य नहीं होती। लुभावनी बच्चे जो लुभाए, जो हमें अच्छा लगे, लेकिन लुभाएगी नहीं जब आप कहेंगे ये थोड़े दिन की है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, फिर आपका मन लुभाएगा ही नहीं, चाहेगा भी नहीं। हाय गाय संसार प्राणी पदार्थों को जीरो बना दो। क्यों बाबा? इसलिए कि ये थोड़ी देर का नजारा है। जैसे बरसात होगी, अब थोड़ी देर के बाद मैं भी दिखाऊंगा आपको यहां पर, या इंद्रधनुष आपको नजर आते हैं, इस सिरे से लेकर उस सिरे तक इंद्रधनुष, बेटे रेनबो ये नजर आएगी आपको सारी, कौसो कजा, हाँ दिखाई देगी। हाँ, थोड़ी देर के बाद बस छुट्टी, पूरे 7-8 रंग नजर आते हैं इसके अंदर। हाँ, थोड़ी देर के बाद नहीं। वो परमात्मा की कसम, ओ सजना, ओ देवियों, ये दुनिया क्या है? इंद्रधनुष की तरह है, बड़ी सुंदर नजर आती है, कोई शक नहीं। आएगा जब हम अपना लेती हैं, फिर अपना असली रूप दिखाती है, फिर जो इंद्रधनुष था हमारे लिए क्या बन जाती है? डैन बन जाती है, डैन हमें खाती है, हमारे अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा कर देती है। पर इसको क्या कहें? इसको हम मिथ्या ना कहें तो क्या कहें? इसको हम किस जुर्रत से कहें कि ये बड़ी शानदार लुभावनी है? इट इज वेरी अट्रैक्टिव। नो, इट सीम्स एज इट इज अट्रैक्टिव, इट सीम्स एज इट इज अट्रैक्टिव। प्रतीत होता है कि ये अट्रैक्टिव है, एक्चुअली इट इज नॉट अट्रैक्टिव। वाह, सीमेंटली तो कहेंगे, पर यथार्थ रूप में आप नहीं कह सकते कि ये बड़ी अट्रैक्टिव। पर पहले अगर पता ही लग जाएगी कि ये अनित्यम असुखम है, मन बुद्धि अंतर्मुखी हो गए। लो साधना शुरू हुई। अच्छा, साधना अब शुरू होगी? जी हां। वाह, नर्सरी में बच्चा हो तो समझो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, और मैं कोई घर के काम भी कर लेती हूं। नर्सरी में ये नहीं बच्चा पढ़ने गया है, बच्चा समय गुजारने गया है। एक कमली रमली, हाँ, नर्सरी में अगर बच्चा डाला है तो समय गुजारने गया, कोई केला खाया, कोई माल्टा खाया, कुछ 1 2 3 4 सीखना आ गया, बस कोई बैठना बैठना आ गया, बस और पढ़ा नहीं। पढ़ेगा तब जब वो पहली क्लास में होगा और पाठशाह, अब वो कह रहा का ख, ये वर्ग, ये आपका वर्णमाला सीख रहा हूं। अब पढ़ाई शुरू हुई जब उसने वर्णमाला शुरू की, आ ई, हाँ, क ख, वर्ग चवर्ग टवर्ग, ये अब समझिए अब मेरा बच्चा पढ़ना शुरू किया। ये तो थोड़ा समय गुजार रहा है। नर्सरी आपकी जान छुट गई, परे कपड़े धो लेना, अपने घर के काम कर लेना, तंग करती है बड़े, कोई आपके कंधे पे बैठ जाता है, कोई पीठ, या काम कैसे होंगे? नर्सरी बच्चा पढ़ता नहीं, समय गुजारता है। इसी तरह जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए, अब समझिए क्या साधना शुरू हो गई। वरना पहले क्या है? नर्सरी है, नर्सरी। आमतौर पर धर्मस्थान नर्सरी की बातें करते हैं, बस मन में नहीं बिठाते, मन में ये हमारे अंदर घर नहीं करते। यानी अर्थात हम अंतर्मुखी नहीं होते, हम रहते वैसे वैसे आउट गोइंग टेंडेंसी, नॉट इन गोइंग बट आउट गोइंग। हाय हाय। और हमारे कृष्ण कहते हैं साधना उस वक्त मनो, साधना उस वक्त जान, जगत गुरु ये कह रही है जब मन और बुद्धि अंतर्मुखी हो जाए, है जब मन बुद्धि अंतर में चले, तब आपकी साधना का हियर इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड साधना। दिस इज द स्टेपिंग स्टोन टू साधना। स्टेपिंग स्टोन, वाह, स्टेपिंग स्टोन का उल्ट क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन का उल्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, यानी वेरी गुड।
स्टेपिंग स्टोन हो गया जैसे सीढ़ी का डंडे पर आपने कदम रखा, और स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया जैसे पत्थर के साथ आप ठुकरा के गिर पड़े। स्टम्बलिंग ब्लॉक, पत्थर पड़ा हुआ था बच्चे, आपको ठोकर लगी, धड़ाम से आप गिरे, दैट इज स्टम्बलिंग ब्लॉक। और स्टेपिंग स्टोन सीढ़ी बड़ी हुई थी और आपने स्टेप किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और नाउ यू आर गोइंग अप। हाँ, और स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठोकर लगी, दांत टूट गए। हाँ, तो साधना की स्टेपिंग स्टोन क्या है? अंतर्मुखी हो जाए। पहले ये संसार हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक था, हम ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। भगवान का ये फरमान दूसरे अध्याय के आखिर में, दो श्लोक इकट्ठे न भूलना, लगाए जो महसूस अच्छे अच्छे मान ताल्लुक बड़े उनसे और लगन। तो परिणाम क्या हुआ? गायल हुई अक्ल आया जवान। इंसान का डाउनफॉल हो गया। बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि खोलो, खोलो अपनी बुद्धि मेरी बेटी, कर्जी मार के नहीं खुली बुद्धि। तुम्हें माँ बाप ने हमें बुलाया है, पहले हमें समझा दे वो क्या है। या जो मैं बेवकूफी करता हूं, भगवान का धर्म होना चाहिए, क्या बकवास करूं, जो मां के पेट में हमारे कान में फूंक देते कि अनित्यम असुखम। ये स्टेपिंग स्टोन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा? अब सेकंड स्टेप। चलो अब दूसरा कदम क्या होगा? अंतर्मुखी होके अपने आप को देखना है। ये मेरे गंदे गंदे इरादे, ये कब जब संसार को सही नहीं जाना, ये मैंने कितने इरादे किए। हाँ, अब आप हैरान हो जाएंगी, आज पहले पता ही नहीं था ये मेरे गंदे गंदे विचार, यानी अशुभ विचार। जब आप अंतर्मुखी होंगे, नाउ यू रियलाइज, बच्चे अब एहसास पैदा होगा, ऐसे गंदे विचार, ऐसे अशुभ विचार मेरे, मैं सचमुच अपने साथ वैर कमा रहा था। फिर आप कहेंगे ये मेरे गंदे कर्म, ऐसे गंदे कर्म, ऐसा गंदा खाना, ऐसी गंदी मेरी पोशाकें, नंगी मुनंगी में बड़ी देती हूं, ऐसा गंदा मंदा लोफर और गंदे गंदे यार दोस्त। नाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज, क्या इरादों की तरफ अंतर्मुखी होकर देखेंगे, विचारों की ओर देखेंगे, अपनी क्रियाओं की ओर क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इसे बोलती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण। ओए होए, जब आप खुद रियलाइज करेंगे, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद रियलाइज करोगे, ये तो मेरी इरादे बिल्कुल अशुभ, मेरे विचार भी अशुभ, और मेरा पहरावा, मेरे खाना पीना, और मेरे जो जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं जो किसी काम का नहीं, ये सारे ऐसे लाल पुलल्ले। अब क्या होगा? पश्चाताप के आंसू गिरेंगे, आप आपसे रोके नहीं जाएंगे। यू कैन नॉट चेक योर टीयर्स, यू कैन नॉट चेक योर टीयर्स, नहीं आपसे कंट्रोल होंगे, छम छम गिरेंगे। इसे प्रायश्चित के आंसू कहती हैं, और ये स्वाभाविक है, गिरने चाहिए, जरूर गिरने चाहिए, वरना हार्ट फेल हो जाता है, वरना इंसान अपनी जिंदगी बरकरार न रख सकता। अगर भगवान ये आंसू ना गिराते तो इसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रायश्चित में। इसलिए भगवान बड़े सियाने हैं, वो आंसुओं के द्वारा आपके अंतर के हाई ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं। हाई 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 हाई, इसे बोलते हैं प्रायश्चित के आंसू। भी कई प्रकार के हैं, आंसू की भी एक कहानी है, वाह। उसमें ये क्या है? प्रायश्चित के आंसू, जिंदगी बरकरार रखने के, जिंदगी को मेंटेन करने वाले आंसू, ये बड़े जरूरी आंसू है। मैंने क्या कर डाला, अपने साथ जुल्म किया, मैंने याद ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, मैंने बहुत बुरा किया अपने साथ, इतने गंदे इरादे, जब अंतर्मुखी हुए, इतने गंदे विचार, इतने गंदी क्रियाएं, मैंने क्या किया, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपने साथ जुल्म कर लिया। मन भरा, आंसुओं ने परनाले का काम किया। अगर इंसान परनाले ना बनाता, हाँ, सारा पानी कोठों में जाता। हाँ, परनाले क्यों बनाए जाती हैं? ऊपर का पानी बाहर गिरा देने के लिए, ताकि वो पानी छत में मार ना करे। अच्छा, परनाले इसलिए बनती हैं। अगर रब प्रायश्चित के ये दो परनाले ना बनाता तो सारा गम आपके अंदर जाता और आपसे सही ना जाता। ये परनाले को काम कर जाती हैं कि मैंने मुझसे ये क्यों गलतियां होती रही, गलती काम ब्लंडर होती रही। क्या ये अंतर्मुखी हो गया? कब?
जब प्रायश्चित होने लगा, भगवान कहती है तब, जब आप पश्चाताप करने लगे, अब आप सोचने लगे अबस्साए उम्मीदें, अबस्साए अमल, अबस्से इल्म उनका, समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुन वही अक्ल है बिल जरूर। हाय 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 हाय, अब आप रियलाइज करने लगे हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। इसी को व्यास जी कह गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हमारे नष्ट होने के दिन थे कि इरादे गंदे, विचार गंदे, क्रियाएं गंदी, मेल मिलाप गंदा, ये सारी गंदी गंदगी गंदगी गंदगी। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इरादे को ठीक कर लेंगे, सबसे पहले अंतर्मुखी हो जाने के बाद इसे थर्ड स्टेप, अब आपका एक इरादा जो मैंने कई बार कहा है, भक्ति का। बाकी सारे इरादे चौड़ चपट, बेटे सारे इरादे अत्यंत दुखदाई। कोई भी इरादा कर लो, मैं आपको नेक राय दे रहा हूं, इस इरादे के सिवा मुझे कोई इरादा बताओ जो शुभ हो। है बाबा ये क्या कह रहा है? अब विचार कर लो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भक्ति के अलावा अगर कोई शुभ इरादा है तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होगा। मेरी झोली में डालो, मेरी झोली बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं आपके सामने फैलाता हूं, डालो मेरी झोली के अंदर। इसके अलावा कोई शुभ इरादा है? चैलेंज, आह्वान कर रहा हूं आपको, इसके सिवा कोई शुभ इरादा, शुभ भक्ति के सिवा कोई शुभ इरादा मुझे बतलाइए। कोई एक, बहुत इरादे मारो काट, एक इरादा, इसके सिवा कोई शुभ इरादा है? कोई शुभ इरादा ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को आपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब शुभ करो कहां से? वाह, भगवान ने आपके जीवन की लिस्ट से बाहर रख दिया। और चीज पवित्र होती है भगवान के साथ। अब भगवान को आपने जिंदगी से बाहर रखा तो जहान को रखेंगे, जहान अपवित्र है। अपवित्र कौन होता है? वो लड़का शादी करने के बाद जो एक लड़की के साथ न रहे, वो लड़की शादी करने के बाद जो एक लड़के के साथ, अपवित्र मानेंगे। अपवित्र कौन होता है? गैया के दूध में भैंस का दूध मिलाना अपवित्र हो गया। एक चीज में दूसरी चीज मिलाना, लड़का शादी करने के बाद किसी और के पास कुत्ता बन के चक्कर काटे, हम कहेंगे इम्प्योर बॉय, इम्प्योर लेडी। तो जहान की जैसे रब ने चीज बनाई है, उसको छोड़कर उसमें कोई और चीज मिलाई जाए तो हम कहेंगे अपवित्र हो गई है। इम्प्योर थिंग, इम्प्योर आर्टिकल, इम्प्योर ऑब्जेक्ट, जैसे रब ने बनाई है वैसे बनने दो। आजकल जो फलों की कलमें बनाई जा रही हैं, दो दो फलों की कलम मिला के तीसरी एक और चीज निकाली जा रही है, वो इम्प्योर हो गया, सेहत को खराब करेगी, सेहत को बर्बाद करेगी। भगवान ने, प्रकृति ने जिस चीज को जैसे बनाया तो उसको वैसे रहने देना था। आप दो दो कलमें मिला के बीच में से माल्टा निकाल दिया है, बीच में से एक नए प्रकार के मादे पुत्र बनाए फिरती हैं संतरे, ये नुकसान देंगे। जितनी खटियाई होनी चाहिए थी वो मालिक ने पहले संतरे में रखी है, हमने दो की कलमें मिला के तीसरा बीच में से एक और चीज पैदा कर ली, यह हानिकारक हो गई, ये इम्प्योर हो गई। सुन मेरी बेटी सुन, संसार में कोई भी इरादा मुझे बताइए, आप कहेंगे बाबा धन कमाने का इरादा, पर भगवान को तो आपने परे रख दिया, तो धन कैसे कमाएंगे? झूठ से, मकर से, फरेब से, चोरी से, यारी से। हाय हाय बाबा, पढ़ने का इरादा, भगवान को तो आपने छोड़ दिया। और पढ़ाई किस लिए? धन के लिए। पढ़ाई किस लिए? धन के लिए। पढ़ के क्या करोगे? धन कमाओगे, तो धन में झूठ मकर फरेब चलेगा, क्योंकि भगवान को तो परे छोड़िए, भगवान को तो आप चाहते नहीं। कोई भी इरादा पवित्र नहीं होगा। आप कहते शादी करना, भगवान को तो छोड़ दिया, तो शादी विलासता हो गई, विलासता का परिणाम बीमारियां, हाय हाय भोग का परिणाम रोग। कोई तो नाम लो कि ये चीज पवित्र है, कोई तो इरादा करो है। कोई, मैं मां बनना चाहती हूं, भगवान को छोड़ करके, बच्चे शैतान पैदा होंगे, बेटियां बड़ी गंदी पैदा हो जाएंगी। हाय, पहले इसलिए कहा गया चार पुरुषार्थ हैं। पहले मनु क्या कहते हैं? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। 4 स्ट्रगल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, 4 स्टेशन इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में 4 स्टेशन थे। शुरू का होता था धर्म से, और धर्म में भगवान मुस्कुरा रहे थे, वो तो हमने छोड़ दिया, सिर्फ 2 स्टेशनों पर खड़े गए, अर्थ काम, अर्थ काम, और मोक्ष को भी छोड़ दिया। धन कमाओ, गंदी गंदी कामों में लगाओ, अर्थ में धन,
और कामना धन कमाओ ये किन प्रकार समहाउ और अदर यू अर्न दी मनी, और उन्हें गंदी गंदी कामना में लगाओ तो फिर क्या होगा? 3 प्रकार के क्लेश, आदि, व्याधि और उपाधि। कोई भी इरादा नहीं होता भगवान को, अगर एक ही इरादा है दुनिया में मेरे भक्ति कमानी है, भाई ये पवित्र इरादा रहेगा। आप भले ही धन कमाओ, आप बड़े अच्छे ढंग से कमाएंगे, झूठ से लाख रुपया रोज मिले आप किक मार देंगे, कहना इसका परिणाम गंदा है, मैंने तो भक्ति कमानी, मेरे जीवन को उद्देश्य तो भक्ति है, तो ये तो बीच में गड़बड़ मच गई। मैं ऐसा नहीं, मैं 8 पैरी खाऊंगा लेकिन हक हलाल की रोटी खाऊंगा, हराम की रोटी मैं नहीं खा सकता। ऐ शाबाश, मैं हक हलाल का फुल्का खा लूंगी लेकिन मैं हराम की रोटी नहीं खा सकता। ये कब हुआ? जब आपने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, अर्थात भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आज तो पवित्र इरादे है ही कोई नहीं। तो जब आप अंतर्मुखी हुए तो पहले इसको ठीक किया। क्या किया? इसमें भक्ति रख ली। जब भी इंसान अंतर्मुखी होगा, दिस इज द 3rd और 2nd स्टेप टू परफेक्शन, भक्ति। इरादा शुभ हो जाएगा। पहले अशुभ इरादे थे। इरादे जैसे हम अनेक पति कहे तो ये तो गंदी बात हो गई ना। पत्नियों का बहुवचन है, पत्नियां मेरे पति हैं। हाय, फॉरेन कंट्री वाली तो कोई औरत कह दे, पर मेरे भारत की कंट्री वाली ये औरत के पति हैं। और कोई लड़का का पत्नियां हैं और फुटे मुंह तेरा क्या बोल रहा तू? नहीं, मैंने भांग पीती हुई थी, मैं ऐसा बोल दिया। हिंदुस्तान अभी नहीं कह सकता कि मेरी पत्नियां हैं। इसी तरह हम कहें इरादे हैं, बहुत मारा गया। अगर इरादे कह दिया, बहुवचन कह दिया, तो समझिए कि मैंने मार खा ली। इरादा है, सिंगुलर नॉट प्लूरल। हाय कहे हमारे आजकल के महापुरुष यूं समझा के चले गए, जिसने इरादे कहे मार खा गया, जिसने इरादा कहा भगवान के चरण उसने पकड़ लिए। इरादा बेटी, जैसे पति देव जी हैं, मेरे पति बैठे हैं, ये क्या बोल रही है? पति है होता है बेटे, पति है नहीं होते। अच्छा, इरादा है होता है, इरादे है नहीं होते। न प्लूरल इरादा, इरादा सिंगुलर। आप विचार शुभ हो जाएंगे। जब एक इरादा हुआ, विचार आपके बड़े पवित्र हो जाएंगे। इसे कहेंगे हाई थिंकिंग, उच्च विचार, तात्विक विचार। वो नर नारी ये जुर्रत करे कि मैंने भक्ति नहीं कमानी और मेरे विचार पवित्र है, कभी नहीं हो सकता। बेटी जो गैया नहीं पालती और कहे कि हम रोज पवित्र दूध पिएंगे, शुद्ध दूध पिएंगे, कभी नहीं हो सकता। पवित्र दूध कहां से है? गैया से है। गैया आपने पालते नहीं, तो फिर पवित्र दूध कहां से आएगा? जब घर में गैया पालेंगे, जब घर में भक्ति पालेंगे, तब हमारे विचार पवित्र होंगे। ये अनिवार्य है। तो अब ये कब हुआ? जब अंतर्मुखी हो गए, विचार पवित्र, अपवित्र विचार गए, अब कर्म पवित्र। हाँ, तो जो पहले हमने गंदे संस्कार डाले थे, अब दिन ब दिन धुलते जाएंगे। दिन ब दिन संगत भी भगवान अच्छी देंगे, आप अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी क्रियाएं रखेंगे, अंतःकरण और भी निर्मल, और भी निर्मल, और भी निर्मल, और भी निर्मल, और भी निर्मल। संसार के संकल्प विकल्प खत्म, और भी कम, और भी कम, और भी कम। मन आपका और भी एकाग्र। हाँ, धीरे धीरे करते 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 क्या अवस्था बनेगी? ख्याल उसकी बस। ये है साधना। बस बाबा, बस वाह, बस बाबा, जी 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 जी, बस यही साधना है। संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को सदा के लिए भगा देना, मिटा देना, इसी को साथ सिद्ध करना होता है। क्या रहना तो मुझे दुनिया में है, पर दुनिया का बन के नहीं, भगवान का बन के। सुन लो मेरे नेक सजनों, मेरी नेक 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 बेटियों, मेरी माताओं, हमने मन बुद्धि को सिद्ध करना है कि बुद्धि में इरादा भगवान का हो, मन में विचार भगवान के हो। जो भी क्रिया किया जाए उस पवित्रता के आधार पर की जाए, पुराने संस्कारों और विकारों को भगा दिया जाए, विषय विकार मिटाओ। इससे क्या हो गया? मैं पापी बन गया, पाप हारो। ये साधना है। हाय गई 3 शब्दों में, विषय प्लस विकार प्लस पाप। हम इन तीनों को मिटा देती हैं। वैदिक धर्म के अनुसार इसे साधना कहती है। ये तीनों गए, अंतःकरण निर्बल, निर्बल अंतःकरण संसार के संकल्प विकल्प से रहित, संसार के संकल्प से रहित। तो कहां गया? मन बुद्धि में समा गया। बुद्धि कहां गई? भगवान के साथ में तल्लीन। वाह 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 वाह, बस ये साधना है।
बेटे ये सिद्ध कर लेना है, चाहे जन्म कई लगा दो, चाहे कुछ महीने लगा लो, चाहे कुछ दिन लगा दो, करना इतना ही है। जो मिट्टी हमने अंतःकरण में पाई है उसे धोना है। जो दाग लगाए गए अंतःकरण पर केवल केवल उन्हीं को मिटाना। हाय खाए हाय खाए, और मन को संकल्प विकल्प से रहित कर देना, और वो भगवान की जात में तलीन हो जाएगी। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों नहीं भुलाता? बात बात में कृष्ण कह रहे गए, क्योंकि किसी गैर से दिल, अच्छा गैर में क्यों नहीं दिल लगता? उसकी असलियत जान ली गई, उसकी असलियत जान ली गई। हाँ, क्या है वो? अनित्य मासुखम है। उसकी असलियत जान लेने के बाद बस अब उठता ही नहीं इरादा, इनको प्राप्त करने का करता ही नहीं। पहले तुम जिससे प्यार करते थे और माँ बाप कहने पर भी नहीं छोड़ते थे कि नहीं मैंने शादी करनी है, अब क्यों नहीं करते? बाबा पता लग गया क्या? उसको उसका एक लंग्स जो है ना वो टीबी लगी, टीबी लग गई, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात वो खाया जा रहा है एक लंग। उसने मुझे छुपा के रखा। मुझे एक ने बताया फलाने का इलाज करती है ये, मैं गया वहां पर, उसने बता दिया इसका एक फेफड़ा आधा खराब हो चुका। अब मेरा मन खट्टा हो गया। क्या? उसकी असलियत जानकर, लड़की की असलियत जानकर, सिर्फ चेहरे को सुंदर देख लिया, लेकिन उसके अंदर के अंगों का हाल हो रहा है। संसार के बाहरी चेहरे को देख लिया, लेकिन इसके अंदर नेचर क्या है? अनित्यम। आपका मन खट्टा हो गया जब आपने इसके अंदर देखा, सी माइन्यूटली, ओ मेरी भगवती, सी माइन्यूटली, इसके अंदर क्या है? अंदर अनित्यम असुखम, मन खट्टा। या हम मन खट्टा नहीं कहेंगे, मन खट्टा हो गया, इसका एक शब्द बोलिए, वैराग हो गया। इसी को वैराग कहते। पहले राग था बाहरी रूप में देखकर, अब इसकी असलियत पहचान करके वीराग, नॉन अटैचमेंट। हियर इज ए वेरी गुड एंड परमानेंट नॉन अटैचमेंट, क्योंकि आपने असलियत की पहचान कर ली। तो अब जो इसकी पहले हमने इसको और रूप में देखा था, आपने अंदर गंदगी मचा डाली। बेटे आपने अंदर गंदगी मचाई ना, मचाई थी गंदगी। पहले उस जो लड़का लड़की चाहता, पहले उसके लिए सवारा ले, तमाम धोतियां नहीं खरीद दे, उसको रबा मेकअप का सामान खरीद दे। अब ठन ठन गोपाल, अब इन सारी बातों से आजाद हो गए सब। हाँ, पहले संसार कितनी संकल्प विकल्प उठते थे, अब नो मोर एनी थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग। और जो पुराने संस्कार है, अब बच्चे उनको मिटाना होगा। अब मेरी भगवती उनको धोना होगा, धोना होगा। हाँ, विचार करके, सत्संग करके। अब आप बार बार धोते जाएंगे, क्योंकि इरादा आपका, इरादे भक्ति हो गई, लगाएगी आपको, पुण्य करवाएगी आपको, सत्संग में भक्ति ले आएगी, भक्ति की भावना, भावना में कहूंगा फीलिंग ऑफ डिवोशन। ये आपसे क्या क्या शुभ कर्म नहीं करवा लेगी, क्या फीलिंग ऑफ डिवोशन कितनी गुड एक्टिविटीज आपसे करवाती है। उस रिएक्शन रूप में क्या होगा? अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की धुलाई। इसलिए श्यामी क्या कहती हैं? सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर है। सुना कभी आपने अंग्रेजी में? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भला हो जिसने ये निर्णय निकाल के आपकी झोली में डाल लिया। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई, अंतःकरण की सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे मानी जाती है। अंतःकरण निर्मल, पहले भगवान, फिर अंतःकरण की निर्मलता, बस इसको साधना कहती है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, प्रश्न करता हो, मिटाओ अपने संस्कारों को। संस्कार कैसे पड़ गए, विकार कैसे पड़ गए? संसार को यथार्थ रूप में न जानने से। अगर संसार को यथार्थ रूप में जान लिया, बस 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 बस, बस, बस अब बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, आप अपने आप में तलीन हो जाएंगे। वाह, जिस दुनिया को हम चाहते हैं वो तो टिक नहीं रही। सुनिए सुनिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे रुआया था, मेरे स्वामी जी ने मुझे खूब रुआया। जिस दुनिया के प्राणी पदार्थों को चाहते हैं वो तो टिक नहीं रहे, वो हमें धोखा दे रही हैं। और जिस भगवान को नहीं चाहते वो हमें छोड़ नहीं रहे। वो मेरी और आपकी आत्मा है, जान है, प्राण है। भगवान को हम चाहते नहीं, वो हमारी जान प्राण है, वो हमें छोड़ते नहीं। और जिनको हम चाहते हैं वो ठहरते ही नहीं है, वो भागे जा रही है। कितने रोने वाली बात। जिनको हम चाहती हैं वो टिक नहीं रहे प्राणी पदार्थ, वो जा रही है 5 तत्वों में मिलने के लिए। और जिनको हम नहीं चाहते वो हमें छोड़ते नहीं। वो कहते बच्चों 50 साल तक तो मैं तेरे अंदर से नहीं जाऊंगा। आयु मुकर्रर रहे। भगवान हमें छोड़ना नहीं, प्राणी पदार्थों ने हमें, हमारे पास रहना नहीं। जिनको नहीं चाहते, हाँ, वो हमें छोड़ते नहीं। और जिनको हम चाहती है वो कभी ठहर सकते नहीं।
क्योंकि वो चेंजेबल है, पेरिशेबल है, चेंजेबल पेरिशेबल। संसार को हम चाहती हैं, ये हमारे पास टेक सकता नहीं। हाय हाय, भगवान को हम चाहते ही नहीं, वो हमें छोड़ सकते ही नहीं। जितनी उन्होंने आयु मुझे और आपको दे दी है, कभी ना डर मैं मर जाऊं, सब वक्त से पहले नहीं मरती बच्चे, और वक्त आने पर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। इसलिए साधना कर लो, जाप कर लो, नेक कर्म कर लो, डरा ना करो बहुत से। वक्त आने पर कोई आपको बचा नहीं सकता, वक्त से पहले कोई आपको मार नहीं सकता। ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर में अनुभव किए बैठा हूं। समय आ जाएगा तो कोई बचा नहीं सकेगा। अच्छा, और समय से पहले कोई मार नहीं सकता। फिर वाई टू फियर, वाई टू वीप, वाई टू क्राई। हाँ, भगवान आपको समय से पहले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपकी जान पर आना है। और समय आ जाएगा फिर आप टेक ही नहीं सकते। यानी बब्बर शेर बन जाओ कि वक्त से पहले तो मैं जा ही नहीं सकता, वक्त से पहले भगवान मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं उनके साथ दोस्ती लगाऊं, और संसार के प्राणी पदार्थ मेरे साथ रह नहीं सकते, क्योंकि ये हर समय कहां जा रहे हैं, 5 तत्वों में जा रही हैं, हर समय पीछे मुड़े जा रही हैं। इसलिए उनकी चाहना न करें, अंतर्मुखी होकर भगवान की चाहना करें। वो लिमिटेड पीरियड के लिए हमारे पास है, अगर उनके बीच में रहने का हम लाभ उठा लें। इनका लाभ उठाना क्या होता है, लो मुझसे आखिर में सुन लो। भगवान का लाभ उठाना क्या होता है, सदा मेरा प्रेम, भगवान का चिंतन करना, भगवान के आंतरिक रूप में लाभ उठाना। और हम कैसे लाभ उठाएंगे, उनका चिंतन करें। उनका चिंतन करेंगे तो मन बुद्धि अंतर्मुखी होते जाएंगे, हम उनके दर्शनों के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक नियम है। सुन सुन सुन, सुनो सुनो सुनो, भगवान का एक नियम है, हमारा अपना सारों का तजर्बा है, जिसके बारे में हम बार बार सोचते रहे, या मैं उसके पास चला गया या वो मेरे पास आ गया। आपने यूनिवर्सिटी डिग्रियों के बारे में सोचा, डिग्रियां आपको मिल गई। आपने नौकरी के बारे में सोचा, खड़े होकर मुझे बता दो जरा, अगर झूठी बात हो तो। साइकोलॉजी, हमारी भारतीय साइकोलॉजी क्या कहती है, भारतीय मनोविज्ञान, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपने कहा मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, हो गए। आपने कहा मुझे नौकरी मिल जाए, मिल गई, मिल गई। आपने कहा फलां शादी हो जाए, हो गई, हो गई। मेरा बच्चा हो जाए, हो गया, हो गया। मकान बन जाए, आपका बन गया। चाहते जाओ, जो भी आपने चाहा भगवान ने आपको। अब क्या होगा, संसार को नहीं चाहेंगे, हम अपने भगवान को चाहेंगे, उसी में हमारा कल्याण है। तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा और हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। कितना गजब का ये मनोवैज्ञानिक नियम है। और इसी को 12वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी और आपकी तस्वीर ये नहीं कि ये नजर आ रहा है बेटे, ये शॉर्ट स्नैप जो कैमरा हमें ले लेता है, ये नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर बीत रही है हम वो है। हाय गाय, हाय गाय, जो तेरे अंदर बीतती है, जो तेरे अंदर संकल्प विकल्प उठती है, यू आर दैट। नट ये जो चेहरा हमारा जो नजर आता है, ये नहीं, इतना हिस्सा हम नहीं है, बल्कि इसके परे जो हम हैं, हमारे विचार। तो अब जब हमारे विचारों में भगवान जी को बड़ा अच्छा दिया बताया प्रभु ने, हमारे विचारों में भगवान जी को बार इनका चिंतन भी क्या करें। ये टिकते तो है नहीं, ठहरते तो है नहीं, टिकते हैं नहीं, ठहरते हैं नहीं, इनको हम क्या चाहिए। अगर ये मिनटें भी करे हमें ले लो, तुम्हें क्या ले, एक वचन दो तुम्हें ले लेंगे, हमारा साथ दोगे, नहीं हम साथ नहीं देते, फिर फिरते वो तुम्हारा भाग जाओ। मैं तो कहता हूं ये प्राणी पदार्थों को जबान लग जाए, बेटी जबान लग जाए साड़ियों को और कई चीजों को, और तू ले ले, हमें नहीं लेती हम तुझे, पहले वचन दे, तू मेरा साथ देगी, साथ में नहीं जीते जा, फिर फिरते वो फिर मैं लूं क्या। हर प्राणी पदार्थ से वचन लो तो मेरा साथ देगी, साथ छूट कोई, तो फिर लेके अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आज तक किसने किसका साथ दिया। मां चली गई, पिता चले गए, ये बैठी है बहन जी, पतिदेव चले गए, वो बैठी है, काका चला गया, वो काके ने बुढ़ापे में धोखा दिया। देखो ना बच्चे, आपको कितनी एग्जाम्पलें मिलती हैं। रब्बा 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 रब्बा, पत्नी आपकी चली गई, क्या हुआ, मुझे क्या पता था ये दुर्घटना घटनी है, वो स्टोव जला रही थी तो भड़क उठी और साड़ी पे लग गई, बचाती रहेगी, कोई खप पचाई लेकर सड़ गई। Here is a very pathetic example। इनको पकड़ते रहो, पकड़ी कहां जाती है। अभी पहले जब मैं आपसे मिला करता था, एक मां का रोना ही खत्म, रोज आ जाती, उससे मैं तंग आया, पर मैं आप क्या करता, मिलता था आपको। एक मां अपने बच्चे को रोज लाती, बड़ा अच्छी बात है, काम में पानी के बच्चे में भर के रोज लाती थी। एक दिन बच्चे को नीचे बिठाया, वही मर गया। हाय मेरे पास 3 साल का बच्चा, कोई टब में नलाए तो गर्मी में, ठीक है मैं रोज नलाती हूं, तो मैं क्या पुत्र घातनी बन गई हूं। नहीं मां,
वक्त से पहले कोई नहीं मरता। तो उसको क्या हो गया था? मां उसकी आयु खत्म थी, मैं तो रोज नहलाती थी, तो उन्होंने आके और मर गया। लो, लाख कोई कोशिश करता रहे, जिन्होंने जाना उन्होंने जरूर जाना, पर एक कोशिश करते रहो, और वक्त से पहले जाना नहीं। पहले बनी बब्बर शेर बन जाओ, बिल्कुल निडर हो जाओ, छाती अपनी चौड़ी कर लो, मेरे से भी ज्यादा चौड़ी, निर्भय, कि वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता और वक्त आने पर कोई हमें ठहरा नहीं सकता। वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता और वक्त आने पर कोई हमें ठहरा नहीं सकता। ये बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल निडर, बिल्कुल निडर। फिर हम साधना करेंगे, जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे। ये तो प्राणी पदार्थ मिलते भी करें नहीं, पहले अब वचन दो, तुम्हारा साथ दोगे? नहीं, कोई संसार का प्राणी पदार्थ तुम्हारा साथ देंगे ना। ये तो जा रही गए बेटी, ये तो जा रही गए, हर चीज जा रही है, पूरी गति के साथ जा रही है। भगवान ने गीता जी में एक नहीं अनेक जगह कहा है। यही तो मैं भगवान से कई दिन रूठा रहा हूं, मैं सच्ची बातें आपसे कर देता हूं, क्यों मैं छुपाऊं, पाप कफा की बनी। मैं भगवान से कई दिन रूठा रहा हूं, घर बार छोड़ भी दिया, जंगलों में चला भी गया, फिर भी रूठा। क्यों मैं रूठा रहा? दिल ही नहीं किया गीता पढ़ने का, मेरे पास गीता नहीं पढ़ी। भगवान फिर ऐसी दुनिया क्यों बनाई? इस दुनिया बनाने में तूने मिनट क्यों लगाई? ऐसे दुनिया को क्यों तरफा के रखते? ये मेरे मन में था। सही, अगर तूने ये नियम बनाना था, किस नियम ने मुझे रोया और गीता से रुसवा दिया? क्या जो पैदा हो मौत उसको, अगर ये अटल नियम है तो आपने दुनिया को बनाई। मेरे जैसे बड़े निराले भगवान के भगत बने हैं, बड़े निराले, बहुत अजीब, मैं भगवान के चरणों का दास हूं। ये अगर तस्वीर बना के काला बुरश ही फेर रहा था, यही मैं आपको कहता रहा, तो तस्वीर बनाई क्यों? इतनी सुंदर तस्वीर बनाई, फिर काला बुरश फेर दिया, और तस्वीर बनाने में इतने 9 महीने लगा दिए। मां को भी सेहत तबाह, पिता की सेहत तबाह, सारे तबाह हुए, फिर काला, ये मौत का काला बुरश फेर दिया। और फिर कहते मेरा अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अगर आप सोची तो अंतर्मुखी हुए बिना रह ही नहीं सकते कि परमात्मा के नियम है। जी हां, कि जो भी पैदा हुआ गए अपने अरमानों के अनुसार अपनी आयु लेके आया गए और आयु पूरी करके चला गया। फिर हम किसको चाहे, पता नहीं किसकी आयु कब खत्म हो जानी है। ओ मेरी भगवती, रब जाने किसकी आयु, किसने देखा तेरा भला जो बना है? किसने देखा तेरे 1-2 साल हुए शादी को? किसने नहीं देखना? वे भी तेरे छोटे छोटे न्याणे काकी है, चूसी है तेरे मुर्गी की तरह, इनका क्या बनेगा? काल को नहीं देखता ये बातें। चूसियां तेरे लिए रोती रहो, जो मर्जी करती रहो, उसकी तो इतनी आयु थी। कहां से मैं ढूंढ के लाऊं सवित्री और सत्यवान जो आयु बढ़ा सके? एक ही दृष्टांत भारत में है ना। आजकल वो कहां है सत्यवान और कहां है सवित्री, कि जब आएगा काल तो मैं उन्हें जूंडे पकड़ लूंगी और अपने पति की आयु फिर नई बना के लाऊंगी। वो है कहां? सोचो मेरी देवियों। फिर अब देखिए आप अंतर्मुखी होने से साधना कैसे होती है। निर्मल अंतःकरण, परमात्मा की हजारों बार कसम खा के कह रहा हूं, केवल अंतःकरण को निर्मल करना। और कोई समझाने वाला कैसे समझाए? मैं भांडा फोड़ के कह रहा हूं भगवान का, केवल अंतःकरण को जो हमने काला किया संस्कारों विकारों से, उसी को मिटाना है, उसी को मिटाना। और मुझे गुरुदेव जी की कसम, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वी हैव टू रिमूव ऑल बैड इंप्रेशंस एंड बैड क्वालिटी, बस। इसके बाद मन तो खत्म ही जाता है, मन तो बुद्धि के पास चला गया है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित हुआ बुद्धि के पास, और बुद्धि का एक ही इरादा हुआ तो आत्मा के पास। ओए 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 ओए, मन के संकल्प विकल्प खत्म हुए तो बुद्धि, समझ लो मेरे अध्यासों से, जब तक मेरा शरीर क्या आपको चलता हुआ नजर आता है, या ये शरीर आपके कंधों पे उठता हुआ शमशान में नहीं जा रहा, उससे पहले मेरे जैसे समझ लो। मन खत्म हुआ जब इसे संकल्प विकल्प खत्म हो गए। अच्छा, और बुद्धि खत्म हुई जब इसके इरादे खत्म हो गए। ओए वाह, ओए वाह, ओ मेरे भगवान, वाह, ओ भगवती। मन खत्म हुआ जब इसके संकल्प विकल्प खत्म हो गए, और संकल्प विकल्प खत्म हो जब संसार के प्राणी पदार्थों को सही रूप में, संकल्प विकल्प किसके थे? जहान के प्राणी पदार्थों के। कब? जब आप इसे नित्य और सुख दृष्टि से देखते थे, तथाई और सुखदायी देखते थे, तब इनके संकल्प विकल्प आते थे। हमने इसको जान लिया अस्थायी है और दुखदायी है, सही रूप में जान लिया, संकल्प विकल्प खत्म। जब मन का तुम संकल्प विकल्प में करते थे, मन का काम ही कोई नहीं रहा, मन बुद्धि में चला गया। मन बुद्धि का अंश है। संसार थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है, फिर और रूप आ जाता है। सिनेमा के
वो रील की तरह नए नए दृश्य सिनेमा के पर्दे पर आ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नए नए दृश्य आते हैं। यहाँ भी ये भी एक सिनेमा है, नए नए दृश्य सामने आ जाती हैं। कभी कुछ दृश्य है, कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य, लाइक सिनेमा रील, एक रील चल रही है, नए नए लैंडस्केप हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं और हमारा मन खट्टा हो जाता है कि ये कुछ भी नहीं है। लो, इसको साधना कहते हैं। प्रश्न करने वालों, ये है वैदिक धर्म के अनुसार साधना, सिद्ध करना। साधना इज इक्वल टू सिद्ध करना। किसको? जो बाहरमुखी थे। कौन? मन और बुद्धि। इन दोनों को सिद्ध करने का नाम साधना है। ओए होए ओए होए ओए। और जब साधक साधना नहीं कर रहे थे, अंतःकरण को खराब किया हमने, अंतःकरण को बर्बाद किया, हाय, उसी को सफाई का नाम साधना। अब हम अंतर्मुखी हो गए, प्राश्चित के आंसू गिरे, हाँ, अपनी करनी अपने सामने आई, रोते बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए कि ये मैंने जुल्म किया, अब इसको मिटाएंगे। ऐसा निरीक्षण करना भी तो किसी किसी का काम है। कल युग में गृहस्थी होकर ऐसा निरीक्षण करना, अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना, ये तो कोई विरला होता है, कोई विरला। फिर तो भगवान कहती है मेरे में लगन लगाने वाला कोई, फिर मेरे में लगन लगा के मेरे तक पहुंच जाने वाला कोई हो इन बाकमालों में जो मेरी हकीकत से पाए खबर। जो भगवान की यथार्थ, पहले तो यथार्थ को जानना मुश्किल, फिर जान के उसका अनुभव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर बेवकूफ मन बार भगा बैठेंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी हाय आप में से भगवान करे ऐसी कोई ब्लैक शीप ना हो, ऐसी कोई बदकिस्मत देवी ना हो, सबको जानते हुए फिर मानी इन प्राणी पदार्थों ना, ये धोखे देने वाली चीजें हैं, ये भ्रांतिपूर्ण पदार्थ है, जैसे दिखाई देती है ऐसे सदा रहती नहीं है। बस मन क्या हो गया? अंतर्मुखी। अब आप सिद्ध हो जाएंगी। गीता सुनना सफल, मेरा बोलना सफल, आपका प्रतिदिन यहाँ आना बिल्कुल सफल हो जाएगा। उधर भगवान हमारे खुश हो रही हैं और भी खुश हो जाएंगे जब आपका मन छलांग मार के बुद्धि में चला जाता है और बुद्धि दिन प्रतिदिन और भी मालिक के नजदीक, और भी मालिक के नजदीक, क्योंकि आपने एक इरादा किया है, कई इरादों से छूट गए, आए गए, एक इरादा कर रखा है, एक। वाह, हाँ। और भगवान ने ये फरमान बहुत अच्छा कहा, ये बहुत अच्छा। अगर चाहे तू उस खुदा का वसान, अगर तू भगवान का अनुभव करके कल्याण करना चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल, बस केवल उनका, चूंकि वही अनेक हुए बैठेंगे, उनकी मोहब्बत के रखे तो बाकी जो है, बाकी वही गए, उन्हीं की जान प्राण बाकियों में गए, वरना सारे मुर्दा है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, मेरे प्रभु की जान प्राण इनके अंदर है। हाँ, एक के चिंतन से तो लौकी का चिंतन हो गया, भगवान के चिंतन से माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटे बुढ़े का चिंतन हो गया, महात्माओं का, देवी देवताओं का, उस एक के चिंतन से, क्योंकि एक ही अनेक की जान प्राण है, एक ही अनेक की जान प्राण है। इसलिए ऋषियों के शब्दों को चूमो, चाटो, रस लो, स्वयमेव सर्वम मम देव देव। तुम भी मेरे सर्वस्व हो, मेरे इष्ट देव, तुम मेरे सर्वस्व में जान गया, मान गया मेरे प्रभु कि हर एक की जान प्राण आप ही हो, हर एक की हकीकत आप ही हो, इसलिए मैं आप ही का चिंतन करूंगा। मानो त्रिलोकी का चिंतन हो गया, सब देवी देवता भगवान के चिंतन में समा गए। जैसा चिंतन चल रहा है वैसा दीदार, ये नियम है। आहा, उसी शय से अर्जुन वात्सल अपनी जिंदगी भी ये बता रही है, जिन जिन प्राणी पदार्थों किया वही प्राणी पदार्थ हमें मिल गए। अब भगवान के साथ लौ लगाई है, भगवान भली करेंगे और भली कर रहे हैं। उसी शय से अर्जुन वात्सल वो लगाई थी लौ जिसकी हासिल। यह है आपकी साधना सिद्ध अवस्था में, भगवती आपकी साधना सिद्ध अवस्था में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।